के हों, चाहे फोर्सेस के हों या सिविल के हों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट, सभी कर्मचारियों के लिए है। और इस खबर के मुताबिक कर्मचारियों की जीत ही जीत है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 मई 2022 को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकली है, जिसमें एक ऐसा फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आप में एक मिसाल है, ऐतिहासिक है और इसकी पीडीएफ आपको रखनी चाहिए। ये फैसला आने के बाद कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ये एम्प्लॉइज के फेवर में आया है। मैं आपको कोर्ट की लैंग्वेज नहीं, सीधे सरल भाषा में बताता हूं कि आखिर जजमेंट है किस संदर्भ में और आपकी जीत कैसे हुई है, क्या इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, एम्प्लॉयर यानी कि वो जो कर्मचारी अपने पास रखता है, कर्मचारियों को सैलरी देता है, जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या राज्य सरकारों के, ये सभी के लिए लागू है। अगर किसी एम्प्लॉइज को किसी गलती के कारण किसी वजह से उसकी पेंशन ज़्यादा दे दी जाती है या उसकी सैलरी अधिक दे दी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उन कंडीशंस में कि पेंशनर से और एम्प्लॉय से जो अभी सर्विस कर रहे हैं उनसे उसके एक्स्ट्रा पेमेंट की रिकवरी नहीं की जा सकती। यानी कि एम्प्लॉय कर्मचारी को जो फालतू पेंशन या तनख्वाह के रूप में पेमेंट हो चुका है उसकी रिकवरी उससे नहीं की जा सकती। वो कौन कौन सी कंडीशन है, किस किस कंडीशन में आपसे रिकवरी नहीं की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बताया है। और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के रेफरेंसेस दिए हैं, जो पास्ट में केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके फैसलों का भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जिक्र किया है। इस जजमेंट की आप सबको अपने पास एक पीडीएफ यानी कॉपी रखनी चाहिए। इसका लिंक दूंगा मैं आपको, इसकी पीडीएफ भी आपको चाहिए तो पीडीएफ दे सकता हूँ। आपने अपने पास हमेशा रखना चाहिए, कभी भी आपको नहीं तो आपके साथ वालों को, पड़ोसी को, किसी को ज़रूरत पड़ सकती है अगर किसी कर्मचारी के सामने ऐसी स्थिति आती है तो। और ये जो केस है, ये जो जजमेंट आया है, ये दोस्तों 2 मई का जजमेंट है, ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन पहले भी इस तरह के बहुत सारे केसेस लड़े गए थे, उन सब का इसमें रेफरेंस दिया गया है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो कौन से कर्मचारी हैं जिनसे रिकवरी नहीं होगी। ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एम्प्लॉई हैं, यानी चतुर्थ श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के जो एम्प्लॉई हैं, उनसे रिकवरी नहीं होगी, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा दोस्तों, जो कर्मचारी रिटायर्ड होने वाले हैं, यानी कि 1 साल का समय बचा है और उस समय उनसे रिकवरी की जाती है जो उसको पास्ट में एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया गया है, किसी भी वजह से उससे भी रिकवरी नहीं होगी, उससे भी पैसा नहीं वसूला जाएगा। तीसरा कारण दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी को एक्स्ट्रा पेमेंट लेकर 5 साल या उससे ज़्यादा समय हो चुका है और 5 साल के बाद पता चलता है एम्प्लॉयर को कि कर्मचारी के पास किसी भी कारण से गलत पैसा ज़्यादा जा चुका है, तो उस पैसे की भी रिकवरी नहीं होगी। अगर 5 साल से ज़्यादा का समय निकल गया तो वो पैसा अब आपका है, उसको एम्प्लॉयर आपसे नहीं काट सकता। चौथा कारण दोस्तों, ऐसे केसों में भी रिकवरी नहीं हो सकती जहां एक कर्मचारी को हायर पोस्ट के लिए पेमेंट किया जा चुका है जबकि उसने वो ड्यूटी नहीं की है, उसने ड्यूटी इन्फीरियर निम्न पोस्ट की है, लेकिन उसको गलती से हायर पोस्ट के लिए पेमेंट किया जा चुका है, तो ऐसे केसेस में भी उनसे रिकवरी नहीं की जा सकती। पांचवी वजह दोस्तों, पांचवा कारण, ऐसी दशा में जहां एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा पेमेंट की वसूली करना
एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के लिए कष्टदायक हो, ऐसे कंडीशन में न्यायालय का ये मानना है कि एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा पेमेंट की वसूली नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ये वो 5 वजह मैंने आपको बताई जिनका सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में रिटन में उल्लेख किया है। अगर कोई कर्मचारी ऐसी स्थिति में है तो वो इस जजमेंट का रेफरेंस देकर अपने एम्प्लॉयर नियोक्ता के सामने अपनी अर्जी लगा सकता है और कह सकता है कि मुझसे ये रिकवरी ना की जाए, क्योंकि इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है। दोस्तों अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है किस केस के बारे में आया है। दोस्तों, बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूँ। ये जो केस है ये मिस्टर थॉमस डैनियल ने लड़ा था। मिस्टर थॉमस डैनियल 1966 में सेवा में आए थे, उन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी और दोस्तों 1999 में वो सेवा से रिटायर्ड हो गए थे। इस बीच में एम्प्लॉयर का कहना है कि मिस्टर थॉमस डैनियल को एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट ग्रांट हो गया, जिसके लिए उन्होंने रिकवरी का प्रोसेस शुरू किया। मिस्टर थॉमस डैनियल ने उसके खिलाफ डिपार्टमेंट लेवल से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, जहां उनकी किसी ने एक बार भी नहीं सुनी। उसके बाद मजबूरी में उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों PRCC पब्लिक रिड्रेसल कंप्लेंट सेल्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर की तरफ से रिकवरी का जो नोटिस जारी किया उसको भी खारिज किया। हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया उसको भी खारिज किया और अंततः कर्मचारी के हक में फैसला सुनाया। इस कानूनी लड़ाई के बीच में मिस्टर थॉमस डैनियल का हार्ट सर्जरी भी हुआ। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंततः एक मिसाल कायम की और आप सबके लिए ये एक एग्जाम्पल सेट किया। तो दोस्तों, उनके इस संघर्ष को हम नमन करते हैं और उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ आगे की स्वस्थ, हेल्दी और खुशहाल जिएं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वेलफेयर से रिलेटेड हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी वेलफेयर से रिलेटेड अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,